अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञिति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है। जो इस तत्व को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मित्रों, मैंने अपने चैनल अर्पणा आध्यात्मिक जगत पर यह वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखा है, इस तरह का कि जो हम हैं अपना अमूल्य समय बाहर की ओर भागकर व्यर्थ ही गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है इस देह को धारण करने का वह यह है कि हमें इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ बनना है, अर्थात हमें तीनों शरीरों का ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करने ही यहाँ पर आए हैं, प्रकृति में, मूल प्रकृति का ज्ञान। और हम क्या कर रहे हैं? मन और बुद्धि और अन्य इंद्रियों के और विषयों के वशीभूत होकर अपना समय, जो कि बहुत अमूल्य है, और श्वासें प्रति क्षण गंवा रहे हैं। होता क्या है कि आप जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। आयु पूर्ण होने पर आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर तत्काल आपको जो कर्मों के अनुसार है वो अगली योनि प्राप्त होती है। अगली योनि में भी हम वही करते हैं। इस तरह से परत दर परत हमारी बुद्धि पर अंधकार की चढ़ती जाती है और हम विस्मरण हो जाता है हमें कि हम आए किस लिए थे। अभी भी वही हो रहा है। तो जागरूकता को प्राप्त कीजिए। अर्पणा आध्यात्मिक जगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इस तत्व को जानता है जो, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च तादृक्च तद्विक्च यद्विकारी तश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान। क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवात्मा। तो वह क्षेत्र जो और जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ, तथा वह क्षेत्र जो जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा बताएंगे कि यह शरीर अर्थात क्षेत्र कैसा है और कैसे विकारों वाला है और किस प्रभाव का है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदेश्चैव हेतुमिद्धर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। अनेक ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विविध प्रकार से इस क्षेत्र का वर्णन किया है। विविध वेद मंत्रों और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। जो ब्रह्म सूत्र है उसके द्वारा और विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी इस क्षेत्र का वर्णन हुआ है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार, मिट्टी का अहंकार जो हम सभी में विराजमान है। क्योंकि आप भी अभी स्वयं को नहीं जानते हैं। मैं अपनी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ, इसलिए आप सभी को यह बता रही हूँ कि आप अपना अमूल्य समय नष्ट ना करें। जो करने आए हैं उसे करें। बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियों और 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति को क्षेत्र कहा गया है। देख लीजिए क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। क्षेत्र में पहला तो है पंच महाभूत, जिसमें आप निवास कर रहे हैं, जिसे श्वासों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। और प्रकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना। और बुद्धि, मूल प्रकृति
अर्थात परमात्मा की जो मूल है, जहाँ से सब प्रादुर्भाव हुआ है, वह मूल प्रकृति है। 10 इंद्रियाँ, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इच्छा, द्वेष, इच्छा ही सबसे बड़ा जो हमारे शरीर को धारण करने का मूल उद्देश्य अर्थात मूल कारण है, कामना। द्वेष, घृणा, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड जो कि आप निर्धारण कर रखा है, चेतना जो कि भीतर सोई हुई है आपकी, और धृति को क्षेत्र कहा जाता है, धारण शक्ति। अमानित्व, मदम्भीव, महिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान और दंभ का अभाव, किसी प्राणी को ना सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरल श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, मन की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान और दंभ का अभाव अर्थात मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और दंभ अर्थात घमंड ना होना। किसी प्राणी को ना सताना, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जीव भी क्यों ना हो, किसी को सताए ना। क्षमा भाव, आपका कोई कुछ भी बिगाड़े, दिखावा कुछ भी करें आप, लेकिन भीतर से उसे क्षमा कर दीजिए, हो सके तो बाहर भी क्षमा कर दीजिए। मन, वाणी आदि की सरलता, सरल भाव, सहज भाव, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, विश्वास, पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु की सेवा और भक्ति से युक्त होना। बाहर भीतर की शुद्धि अर्थात बाहरी देह की भी शुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, सभी की शुद्धि होना आवश्यक है। मन की स्थिरता, मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि मित्रों आप जानते हैं कि मन ही सबसे ज़्यादा चंचल होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन से कि मनो दुर्निग्रह चलम, मन को चलने से रोकना अत्यंत कठिन है, बहुत दुष्कर है, क्योंकि यह माया जनित है। तो इसे अभ्यास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने वश में कर सकते हैं। नित्य प्रति आप अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, किंतु यह स्वयं आप नहीं कर सकते। आप भक्ति युक्त होकर फिर अभ्यास करें, परमात्मा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह अर्थात आसक्ति न रखें, किसी भी चीज में, किसी भी विषय में आसक्ति ना हो। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भोगों में आसक्ति और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग दुख आदि दोषों का विचार न करना। शरीर से संबंधित कोई भी दुख आपको प्राप्त होता है उसका विचार ना करें, क्योंकि आप देह नहीं है, और अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, होगी ही होगी। अहंकार नाम और रूप में बटा हुआ है, उसका विचार ना करना, उसमें आसक्ति ना होना। इस शरीर और शरीर से संबंधित जो संबंधी हैं उनमें आसक्ति ना होना। भोग अर्थात मुझे यह वाहन चाहिए, मुझे यह मकान, मुझे यह बंगला, यह जो भी आपका प्रिय है उसमें आसक्ति ना हो। अर्थात देह जनित और इंद्रियों से संबंधित, देह से संबंधित कुछ भी है, पंच महाभूत से लेकर जो कुछ भी प्रकृति में है, सब में अगर किसी एक में भी आप फंसे हैं इन सब में, तो भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे मुक्त होना होगा आपको, तभी आप परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह प्रकृति से परे है। यद्यपि वह प्रकृति में है लेकिन प्रकृति से परे है। असक्तिरभिषंवंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टान्नष्टोपपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है अर्थात पत्नी है। घर, यह मेरा घर है, और धन, यह मैंने कमाया, यह मेरा धन है, यह मेरी संपत्ति है।
अगर इनमें आसक्ति है तो भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। ममता का ना होना, किसी को भी अपना प्रिय मत बनाइए, क्योंकि जो आया है वह जाएगा एक न एक दिन। और अगर आपने आसक्ति पाल ली उससे तो आप निश्चित ही उस मोह से छूट नहीं पाएंगे। और मैं यह भी विश्वास के साथ कहती हूँ कि लौट कर आप उसी के पास फिर आ जाएंगे, क्योंकि जिससे आपको प्रेम होगा वह जिस योनि में जाएगा आपको भी उसी योनि में जाना होगा, क्योंकि आपका मोह फंसा हुआ है उससे। अब होता यह है मित्रों कि वह तो अपने कर्मों का, अर्थात जो भी अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं वह तो भुगतान करेगा, साथ में आपको भी फंसना पड़ेगा। कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है और दो पाटों के बीच में कभी कोई साबुत नहीं बचता। बस वही कहानी है। तो इच्छाओं का अभाव कर लीजिए, मन को इच्छाओं से रहित कर दीजिए, अभ्यास कीजिए, चंचलता से रहित हो जाइए। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। कुछ प्राप्त हुआ तो हर्षित ना होना, और अप्राप्त है तो दुखी ना होना। अर्थात चित्त मेरा बिल्कुल शांत है, स्थिर है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवेक्त देश सेवित्व मर्तर्जन संसदी। मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति और एकांतता शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव। विषयी मनुष्यों में से प्रेम का ना होना। विषयी मनुष्य कौन कहलाते हैं? जो सदा बाहर की ओर भागते रहते हैं, जिनका मन, बुद्धि, चित्त कभी भी आप देखेंगे ना तो उन्हें प्रभु की, अर्थात उसे एक परमात्मा की बातें ही अच्छी लगेंगी, और ना ही उनका संग, और ना ही वे किसी ऐसे के साथ रहना पसंद करेंगे जो ईश्वर की बातें करता हो, जो ईश्वर के गुणगान करता हो, जो ईश्वर के किसी भी संबंधित कोई भी स्थान हो या कुछ भी हो सकता है, उससे बिल्कुल पृथक हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका भोगों में अपने जो मन और बुद्धि और चित्त इनके वशीभूत होकर भोगों में आसक्ति है। तो परमात्मा ने बोला है कि अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति और एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव होना चाहिए जो परमेश्वर का अनन्य भक्त हो। योग की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है। और विषयी मनुष्यों से प्रेम का ना होना, क्योंकि अगर आप जैसी संगत वैसी रंगत, आपकी संगति जैसी होगी आप में वैसा ही प्रभाव स्थिर हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आध्यात्मिक लोगों का ही चुनाव कीजिए। संग ऐसा कीजिए जिससे आप और ऊपर की ओर उन्नति करें, ना कि नीचे की ओर गिरते जाएं। क्योंकि अगर आप मन, बुद्धि, चित्त इन सबको वश में करना चाहते हैं तो आपका संग बहुत उचित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। विषयी मनुष्यों का संग करेंगे तो वे निश्चित ही आपको भटका देंगे। मित्रों, अगर आपने विचार किया हो तो बुरे से बुरा व्यक्ति आपको बदल सकता है, अपनी ओर खींच सकता है, किंतु अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति को नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि वह पूरी निष्ठा के साथ बुराई को अपनाता है। इस तरह आप पूरी निष्ठा के साथ अच्छाई को अपनाइए, निश्चित ही विजय आपकी होगी। और अपना आध्यात्मिक जगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और श्रीमद् भगवद गीता की पूरी सीरीज़ है तो कृपया उसका चिंतन, मनन और पठन पाठन कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, प्रेरित कीजिए।